राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से चातुर्य मास के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। चातुर्य मास मतलब 4 महीने तक सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और विशेष रूप से सभी महीने में सिर्फ जो है पूजन पाठ, आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म साधना की जाती है। आत्मशुद्धि और संयम का होता है ये पर्व, जिसमें विशेष रूप से हम कुछ उपाय करके, कुछ पूजन पाठ करके हम विशेष रूप से हरि विष्णु जी की आराधना करते हैं। कुछ उपाय बताने वाली हूँ, कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने, गुरु जी ने अपनी वीडियो में बताया है, तो मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी कब पड़ रही है। तो देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वो 6 जुलाई को दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। विशेष रूप से जो देवशयनी एकादशी है, बहुत से लोगों को ये सोचना है कि देवशयनी एकादशी का मतलब कि जो है भगवान हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में जा रहे हैं। तो क्या वो योग निद्रा का मतलब कि एकदम गहरी नींद में सो जाते हैं? तो बिल्कुल नहीं। योग निद्रा का अर्थ यहाँ पर सोना नहीं है। योग निद्रा का मतलब है यहाँ पर पूर्ण चेतना के साथ विश्राम करना है। तो हरि विष्णु जी पूर्ण चेतना के साथ जो है वो 4 महीने के पूर्ण विश्राम पर चले जाएंगे। अब हमें विशेष रूप से जो पूजा का मुहूर्त मिल रहा है वो पंडित जी के द्वारा कब मिल रहा है। तो जो देवशयनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त आपको मिल रहा है वो मिल रहा है सुबह में। सबसे पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का जो समय है वो क्या मिल रहा है हमें। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:01 से लेकर के 4:57 तक। इस बीच में आपको करना है स्नान। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे अच्छा होता है एकादशी के दिन। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं कि एकादशी के दिन स्नान करने के लिए जो पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने का महत्व है वो हम घर पर कैसे करें। तो देखिए, अगर आप पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान के लिए नहीं जा रहे हैं तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। घर पर ही नहाने के जल में कुछ भी डाल करके स्नान कर लें। कोई ना कोई चीज़ डालकर ही स्नान करें। हो सके तो काली तिल डाल करके स्नान करें, क्योंकि एकादशी की जो तिथि होती है ये विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति की तिथि होती है। इसमें मोक्ष की कामना से एकादशी का व्रत किया जाता है और कुछ विशेष उपायों द्वारा हम अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए भी कुछ उपाय ज़रूर करते हैं। अब मैं आप लोगों को विशेष रूप से उपाय बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो सारी चीज़ें ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको विशेष रूप से क्या करना है। अब मुख्य बात ये है कि हमें अपना उपाय कब करना है और कैसे, और कौन कौन से उपाय हैं जिनको कि करना आवश्यक है। तो देखिए, जो देवशयनी एकादशी है इस दिन आप विशेष रूप से हरि विष्णु जी की पूजा का मुहूर्त जान लीजिए कि पूजा का मुहूर्त आपको क्या मिल रहा है। तो पूजा का मुहूर्त आपको मिल रहा है सुबह 6:12 से लेकर के 6:54 तक, और दूसरा मुहूर्त मिल रहा है 7:18 से लेकर के 8:44 तक। इस बीच में आपको विशेष रूप से करनी है हरि विष्णु जी की पूजा। हरि विष्णु जी को कुछ विशेष प्रकार की चीज़ों का भोग इस वाली एकादशी में ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे कि जो मौसमी फल होते हैं उनका भोग लगाइए, दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए। साथ ही मखाने की खीर का बहुत महत्व है एकादशी पर, तो मखाने की खीर का भोग भी आप ज़रूर लगाइए, बहुत लाभ देता है। अगर आप एक बार मखाने की खीर का भोग लगाते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो क्या पूजन कर सकते हैं, क्या भोग लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, बस एकादशी के नियमों का पालन ज़रूर कीजिए 10वीं से लेकर के 12वीं तक। और जिस दिन एकादशी है उस दिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप अनाज ही खाएं, लेकिन सात्विक भोजन ग्रहण करके पूजन कर सकते हैं, तो आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। अब साथ ही आप ये जान लीजिए कि इस दिन जो उपाय है वो आपको क्या करना है और कैसे। तो इस दिन सबसे अच्छा उपाय है तुलसी जी का, क्योंकि तुलसी जी की पूजा भी हमें करनी ही होती है। तो आप तुलसी जी की पूजा कीजिए
और साथ ही ये वाला उपाय कर लीजिए, क्योंकि 4 महीने के लिए जब सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं तो हमें अपने घर में लक्ष्मी की आवक के लिए और लक्ष्मी की बरकत के लिए एकादशी के दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको जाना है शिव जी के मंदिर में, जल समर्पित करना है और साथ ही जल समर्पित करने के बाद भोग आरती करने के बाद, क्योंकि एकादशी की तिथि शिव जी को भी बहुत प्रिय है, तो आप ये कार्य ज़रूर कीजिएगा। जा कर के उस दिन ज़रूर से शिव जी पे जल चढ़ाइएगा और एक घी का दीपक वहाँ पर ज़रूर लगाइएगा। जब आप शिव जी की आराधना करके घर लौटे तो सबसे पहले चौखट का पूजन करें। चौखट पूजन, दहलीज पूजन करने के बाद सीधे आप घर के अंदर प्रवेश करें और उसके बाद आप तुलसी जी में करें ये छोटा सा उपाय। करना क्या है, तुलसी जी में शाम का दीपक जलाने से पहले आपको क्या करना है कि आपको एक विशेष कार्य करना है। 1 गांठ की हल्दी, 1 सिक्का और थोड़ी सी कुमकुम, इन तीनों चीज़ों को एक लाल कपड़े में बांध लेना है और बांध करके तुलसी जी का जहाँ जड़ होता है वहाँ पे हल्का सा मिट्टी खोद के उसके अंदर उसको मतलब मिट्टी के अंदर दबा के ऊपर से मिट्टी से कवर कर देना है और तुलसी जी से अपनी प्रार्थना करते हुए आपको एक ही का दीपक प्रज्वलित करना है। इतना करने मात्र से आपको बहुत लाभ होगा। आप करके देखिएगा, आपको ज़रूर इसका लाभ दिखाई देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप ये करते हैं तो आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो तुरंत 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर ही दिखाई देने लगता है। तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ होने वाला। और देवशयनी एकादशी पर बहुत ही अच्छा संयोग है, क्योंकि रविवार की एकादशी है और आपका छुट्टी का दिन पड़ता है, घर पर ही रहेंगे, तो ज़रूर कीजिए, बहुत लाभ होगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।